बार बन दान करूं सद्गुरु दी हमार यहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बन छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौ बारनी हो गुरुजी यह सौ बारनी हो दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय प्रभु जी सुधि लीजिए जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जन धाय गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु है वह विभू सत्ता है, जो परमात्मा है वह विभू सत्ता है, जो आपकी चेतना है वह अणु सत्ता है। सीधे सीधे आओ बुझ जाओ, जो परमात्मा है वह विभू है, जो सद्गुरु है वह विभू है, जो काल है वह विभू है, जो ब्रह्म है वह विभू है, जो प्रकृति है वह विभू है। ये नित्य अनादि जो है, नित्य अनादि सट वस्तु है, इनकर सब विस्तार अरूप गुण अरु कर्म का व्याख्या सकल पसार। आप भेद को समझो। जो है ये जो है चार जो है चेतन है, इसमें ब्रह्म है, परब्रह्म है, सद्गुरु है और जीव है। ये जो स्वामी जी ने 6 पदार्थ बताए हैं, इसमें 5 पदार्थ विभू है और केवल जो है आत्मा जो है वो विभू नहीं है। ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, निअक्षर जो है पूरे संसार में है, सबका आधार है वो। इस संसार में जो भी चीजें आप खाते हो, कोई भी चीज आप खाते हो, उसमें पानी की मात्रा होती है। आप भेद समझ जाओ, कोई भी चीज खाते हो उसमें पानी की मात्रा अवश्य होती है। सीधे सीधे आप बुझ जाओ, कोई भी चीज आप भोजन करते हो सब में पानी की मात्रा है, सब में अग्नि की मात्रा है,
सब में जो है पृथ्वी है और सब में जो है आकाश है। आप जो भी चीज आप खाते हो सब में है। ये जो चीजें बताई जा रही हैं आपको इतना सुंदर से पुस्तक में लिखा हुआ एक जगह नहीं मिलेगा। ज्ञान जो है अनंत है। आप जो भी चीज खाते हो उसमें 5 तत्व है। कोई भी चीज खाओ उसमें 5 तत्व है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि जो है 5 तत्वों से ही बनी है। आप भेद नहीं बुझते। जो आप भोजन करते हो उसमें 5 तत्व है। कोई थोड़ा है, कोई बहुत ज्यादा है, कोई कम है, कोई नाम मात्रा के है, लेकिन है सब। अनंत तरह से मिश्रण हुआ है इसमें। कोई एक हिस्सा है, कोई 1000 हिस्सा है, कोई एक हिस्सा है, कोई 2 हिस्सा है, कोई 2 हिस्सा है, कोई 100 हिस्सा है, लेकिन सब में जो है 5 तत्व हैं। अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है। आप जो भी चीज खाते हो सब में है। आज आप जो है शरीर विज्ञान को बूझो। जब आपका शरीर में गर्मी होती है, वातावरण में गर्मी होता है, तब आपको क्या चाहिए? शीतल चाहिए। तो शीतल के लिए क्या चीज खाना है? तो वो चीज खाना है जिससे शरीर में ठंडक पैदा हो। तो ठंडा कैसे पैदा होता है? जल से जो है। तो उन चीजों को खाओ जिसमें जल की मात्रा जो है अधिक होती है। खरबूज है, तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, इसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है। मूली है, सलगम है। आप भेद को समझो। इस शरीर में 5 तत्व है, और जो है जो भी चीज आप भोजन करते हो उसमें जो है तत्व की जो है कोई कम है, कोई ज़्यादा है। तो जब आपके शरीर को ठंडक चाहिए तो ऐसा तत्व लेना है जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा हो। और जब आपका शरीर में जो है बाहर ठंडी है तो आपको ऐसी चीज़ें लेना है जिसमें अग्नि की मात्रा ज़्यादा हो। अदरक है, उसमें अग्नि है। आप भेद को समझो। जो है जो स्वामी जी का ज्ञान है यह पूर्ण ज्ञान है। ये अभी आपको स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। आपको स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। और समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग करना है। इसका आपको संकल्प करना है। और क्या करना है? तो हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान।
अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आपको समझ में आ गया। तो वही चीजें आपको लालच नहीं करनी है, जो मिल गया वही नहीं खा लेना है, आपको विचार करके खाना है। और जब भी मिल गया तब भी नहीं खाना है कि नहीं जो है रात को 12 बजे भी मिल गया तो खा लेना, नहीं खाना है। कुछ भी हो जाए जो है सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है। जैसे ही सूर्य जो है अस्त हुआ भोजन नहीं करना है। आप बोलोगे तो संभव नहीं है, आप यही कहोगे कि संभव नहीं है, हमारे घर में तो 10 बजे खाना बनता है, शुरू होता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इसको सबको आपको बदलना होगा। अब कैसे आप बदल सकते हो वो आप विचार कर लो जो है, क्योंकि हम कहेंगे तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगी। आपको भोजन जो है सूर्य का उदय में ही करना है, सीधे सीधे आओ जाओ, क्योंकि आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। कम से कम स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीना है और समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग करना है। सदगुरु से सारा ज्ञान आपने लेना है। अधीन भाव में रहो, मिलेगा आपको। आप ये नहीं समझना कि नहीं मिलेगा, सदगुरु को आपको देना ही पड़ेगा, परमात्मा को देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप परमात्मा की संतान हो। आप प्रभु के यहां से ही आए हो। तो आपको स्वस्थ रहने के लिए बता दिया गया। आप गुरु चरण में जाओ, विचार करो। जब आपको जो है ये सब चीजों को जो है, और ये भी याद कर लो, आपके पेट को, शरीर को अमीरी नहीं चाहिए, उसको अमीरी से नहीं मतलब है। आपके शरीर को जो है, जो सबसे सस्ता फल फूल सब्जी है वही आपके शरीर के लिए लाभदायक है। गरिष्ठ भोजन नहीं करना है। जो सबसे सस्ता मिल रहा है बाजार में, समझ लेना वही आपके शरीर के लिए फायदा है। इसको एकदम गांठ में बांध लो। जो सब्जी सबसे सस्ती है वही आपके शरीर के लिए लाभदायक है। अब इससे बढ़िया और क्या मिलेगा? उसी को बदल बदल करके खाया करो जो है। तो आपको क्या करना है? स्वस्थ रहती हुई कम से कम 100 वर्ष तक जीना है और समाधि अनुष्ठान में बैठ करके इस शरीर का त्याग करना है और आपको अमर लोक में जाना है, जीते जी देखना है। बहुत सारे सदगुरु के अंश हंसनी जीते जी बूझ गए हैं। तो जहाँ वहाँ से अइला हो, जहाँ वहाँ से अइला हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ये कबीर साहब अपने हंसों को समझा रहे हैं, अपने अंशों को बता रहे हैं। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो,
अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। पावन न पानी नहीं धरती आकाशावा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसावा। जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी आप जो है भारत जो है चंद्रमा पर पहुंचा है, वो भी जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, साउथ दिशा में पहुंचा है। आप भेद को समझो। लेकिन वहां भी जो है सूरज है। चंद्रमा पर 14 दिन का रात होता है, 14 दिन दिन होता है। आप बताओ कैसे रहोगे वहां? लगातार 14 दिन दिन रहता है, रात होती ही नहीं है। और 14 दिन का रात होता है, रात होता है। आप धरती पर जो है 24 घंटे का जो है दिन होता है, और 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। आप भेद को समझो। तो यहां 12 घंटे में आप परेशान हो जाते हो, और वहां 14 दिन इंटू 12 इंटू गुणा करो 24 का, इतना घंटा सोना पड़ेगा आपको। कुछ दिखाई नहीं देगा वहां, इतना अंधेरा है। कहां पर? चंद्रमा में। तो बहुत सारे लोग हैं, ये कि सूरज नहीं है, अनंत सूर्य है। अब वो विषय लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमें बूझना है। तो जहां वहां से अइला हो, जहां वहां से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो पवना न पानी नहीं धरती आकाशावा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशावा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देसावा। तो चाँद सूरज नहीं रैन दिवसावा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। और क्या कबीर, तो आपको वहां जाना है जहां चांद नहीं है, सूरज नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है। तो आप बोलोगे कैसे जाऊंगा? हमको तो ये सारा चाहिए, आपको नहीं चाहिए, आपके शरीर को चाहिए। आप भी समझो, ये चांद, सूरज, धरती, आकाश, पवन, पानी आपके शरीर को चाहिए। आपके शरीर को ये सब चाहिए। तो ये सब तो इसी संसार में मिलेगा। यही सब चाहिए आपको। चांद चाहिए, धरती चाहिए, पवन चाहिए, आकाश चाहिए, पानी चाहिए, इसी संसार में मिलेगा, उस संसार में नहीं मिलेगा। उस संसार में क्या मिलेगा? इस संसार में रहोगे तो क्या होगा? दुख और सुख होगा। इस संसार में रहोगे तो आपको दुख और सुख होगा, और चेतन संसार में रहोगे तो वहां शांति है, आनंद है, सच्चिदानंद है, परमानंद है। ये मैं नहीं, सदगुरु की वाणी यही बता रही है। तो आपको वहां शरीर से नहीं जाना होता है,
शरीर से तो आप जा ही नहीं पाओगे। जो भी इस संसार में शरीर धारण किया है उसको यहीं छोड़ करके जाना है। तो जहाँ वासे अला हो अमार वही देसावा, अमार वही देसावा। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशावा, चांद सूरज नहीं रन दिवसावा। जहाँ वासी अला हो अमर वही दिशावा। देखो, जो चेतना है जब वो संसार में काम करती है तो उसको मन कहा जाता है। आप एकदम बूझ जाओ ना, आप सतगुरु के अंश हो, आप भुला जाते हो। जो चेतना है जब वो संसार में काम करती है तो वो मन हो जाती है, और जब चेतन देश में काम करती है तो वह सुरति हो जाती है। तो परमात्मा का बोध जो है इसी शरीर में सुरति करती है। आपकी सुरति को संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगा, आपके शरीर को रोक लेगा। आप जाते हो वहां जो है तार लगा देता है, पुलिस जो है वहां वो सब डंडा लगा देती है, बैरियर लगा देती है, इधर से आगे नहीं जाना है। आपका शरीर तो नहीं जा पाएगा लेकिन मन पहुंच जाता है। मन जो है चंद्रमा पर पहुंच जाएगा, सूरज पर पहुंच जाएगा, कहीं भी भेजो वो पहुंच जाएगा जो है। लेकिन मन जो है इस संसार में चलता है, और सुरति जो है चेतन देश में चलती है। स्वामी जी ने क्या कहा? तो जैसे मान निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, तो जैसे मान निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख चंद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप भी समझो, आपके शरीर को तो जो है रोका जा सकता है, लेकिन आपके मन को कौन रोक पाएगा? आपके मन को कौन रोक पाएगा? विश्व में कोई नहीं रोक पाएगा। आपके शरीर को कैद कर सकता है वो, मन को नहीं कैद कर पाएगा। दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो है आपके मन को नहीं कैद कर पाएगा। सीधे सीधे आओ, बुझ जाओ, आप सदगुरु के हंस हो। आपके शरीर को कैद किया जा सकता है क्योंकि यह जड़ वस्तु है। मन को कैसे कैद करोगे? मन को कैद करने के लिए विश्व में कोई शक्ति नहीं है, एक ही शक्ति है, वो आप जानते हो। स्वामी जी ने क्या कहा? तो प्रभु प्रसाद सद गुरु दया माना हो स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगे सदगुरु चरण अधीन। आप भेद को नहीं बूझते हो। आप जाते हो बच्चों के साथ जो है, 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, या जो आप ही जाते हो, आपका मन जो है, आप जाते हो, बड़े बड़े मॉल खुले हुए हैं, अब आपका मन जो है किसी चीज को पकड़ लेता है। आप भेद को समझो। आप जा रहे हो, साड़ी है, क्या क्या चीजें होती है आप जानते ही हो।
आप जाते हो बाजार में जो है केवल एक साड़ी लेने के लिए आप जाते हो, तो संसार का भी मजा ले लो, मन का भी मजा ले लो। ये संसार बड़ा प्यारा है। अभी आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं संसार दुख में है, कभी आप बोलते हैं संसार बड़ा प्यारा है, प्यारा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब आप सदगुरु के साथ रहते हो तो ये संसार अति प्रिय है। सदगुरु के साथ रहोगे तो हमेशा आनंद रहोगे, क्योंकि उसमें आनंद है। चलो अब संसार का बात सुन लो। आप जाते हो संसार में, आप यहां से प्लानिंग बना करके जाते हो, एक साड़ी लेना है, एक ये लेना है, इतना पैसे इनका लेना है, वो पहले ही फिक्स करके आप जाते हो कि हमने जो है 1000 रुपये की साड़ी लेनी है, 1000 रुपये का ये लेना है, और जो है 500 रुपया और रख लो। अब आप वहां जाते हो, वहां जाते हो तो आपका मन वो 1000 रुपये वाला में नहीं पकड़ता है, वो मन आपको पकड़ता है ये तो जो है 2000 वाली बढ़िया है 2000 वाली बढ़िया है। अरे आपको संसार में रहना है, मन आपका 2000 वाले को जो पकड़ लिया, पैसा आपके पास टोटली 2000 है। तो जब पैसा नहीं रहता है तब आप जो है, यदि आपके पास में कोई पैसा वाला है, आपका पतिदेव है, आपका बेटा है, आपकी जो भी है, बहू है, एटीएम ओटीएम मिल गया, तब तो आप जो है, पैसा है तो 2000 का खरीदा जाएगा, और जब नहीं है तब तो मन को दुख होने लगेगा। तो ये मन ही पकड़ता है, मन ही पकड़ता है। इसको समझा दो कि भाई 10,000 का साड़ी पहन करके हमको क्या करना है, हम कोई हीरो हीरोइन तो है नहीं, हमें कोई झामर झूमर तो करना नहीं है, हमें घर में नहाना है, धोना है, काम करना है। ओ चलो छोड़ो, तो मन समझ जाएगा। मन को कौन समझाता है? बुद्धि समझाती है। लेकिन कोई कोई जो है मूर्ख मूर्ख होता है, वह उधार भी ले लेगा। आप इस संसार में जो है आए हो, कम से कम में रहना सीखो। जितना कम से कम रखोगे उतना ही बढ़िया है। आप बोलोगे कम काहे लिए रखें, हमारे पास पैसा है, हम इतना रखेंगे। अरे आप जो है तन पर एक ही वस्त्र तो रखोगे। आपको किसको दिखाना है मैं ये हूं वो हूं? आपको तो गुरु चरण में रहना है। तो कम से कम, जितना कम से कम रखो जो है, सब खत्म करो। नहीं तो जब जाने लगोगे, जब काल पकड़ लेगा, तब आप सोचोगे मेरा इसका क्या होगा, तो उसका क्या होगा। ये सब छोड़ दो। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेशिकारा, स्थिरा वही रूप। तो मन जो है विषय को पकड़ लेता है, और ये है बदमाश। मन जो है जिसको पकड़ता है, जब तक वो पा नहीं जाएगा वो मानेगा नहीं है। इसीलिए आपको मन की चाल को बूझना है, और ये कहीं नहीं बस में होगा। इसको गुरु चरण में रखो, उधर ठंडा जाएगा ये। इसीलिए तो सदगुरु को किया जाता है। स्वामी जी ने क्या कहा है? तो ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। अज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। अमाया दुखदाई रही, भक्ति सहित
हलय। और अभी आप स्वर वेद में पढ़ा जा रहा था, अभी सरोज गुरु बहन ने क्या पढ़ा, तो उत्तम गुण संतोष है। आपको संतोष करना चाहिए। उत्तम गुण संतोष है। और क्या क्या है, बहुत सारे स्वामी जी कहे हैं। आप तो खाली बस स्वर वेद पढ़ करके भाग जाते हो, ऐसी नहीं है। आप विचार करो ना उसमें कि स्वामी जी का क्या रहे हैं। तो उत्तम गुण संतोष है। यदि आपको संतोष नहीं होगा तो आप पगला जाओगे संसार में। 3 लोक की संपत्ति आने के बाद भी आपके अंदर जो है शील गुण होना चाहिए, संतोष गुण होना चाहिए, क्षमा गुण होना चाहिए। आप तो क्षमा ही नहीं करते हो। जहां कोई कुछ बोला एकदम आग की तरह से बौला हो जाते हो। ये जो स्वामी जी बोल रहे हैं शील, क्षमा, संतोष, जो है आशा, इस सबको आपको जो है स्वर वेद पढ़ पढ़ करके बुझना पड़ेगा। अब मान लो कहीं बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप कहीं जा रहे हो, किसी कारण से लेट हो गया, अब ट्रेन चली गई, तो अब किसके ऊपर चिल्लाने से क्या कर जो पाओगे आप बताओ। ट्रेन छूट गया आपका, तो चिल्लाने से तो कोई फायदा होगा नहीं। तो आप संतोष रखो, धैर्य रखो, ये सब गुण है आप में। कहाँ धैर्य रखना है, कहाँ संतोष रखना है, कहाँ शील रखना है, कहाँ क्षमा रखनी है, कहाँ दया करनी है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। ये सारे सीखने के लिए एक ही जगह बढ़िया है, वह सदगुरु का चरण है। सीधे सीधे आप बुझ जाओ, सारा चीज वहीं से मिल जाएगा। स्वामी जी ने क्या, कबीर साहब ने क्या कहा, तो आशा मार सापीनी डसिया सब, आशा मारो सापीनी डसिया सब संसार, ताया सधी संतोष है, कहें कबीर विचार। आशा मारो सापीनी, आशा मारो सापीनी डसिया सब संसार, अताय सदी संतोष है, कहें कबीर विचार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको गुरु चरण में रहते हुए जो बताया उसी में रहना है। आपको ज्यादा जो है भवकाल नहीं उत्पन्न करना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। आपको इस संसार में जितना कम से कम को आवे, मैं ये नहीं कहता, देखो आप करते हो, आपके अंदर क्षमता है, आप बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस भी करो, आप नौकरी कर सकते हो, नौकरी भी करो, आप खेती, जो आप आसानी से कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है, उपद्रव नहीं मचाना है। देखो आपको शांति से काम करने से हो जाएगा। देखो भेद को समझो, जो है जब तक आप शांत नहीं रहोगे, आपका पूरा अंडर में जितना लोग है अशांत रहेगा। वो आप क्या सोचते हो एक ही दिन में काम हो जाएगा? नहीं ना होगा। आप चाहते हो पेड़ अभी जमीन में लगाया और तुरंत आज ही फल करके बड़ा हो जाए, जो है ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे रे मना
धीरे सब कुछ होय, मालिशी की सघड़ा ऋतुआई फल होय। और क्या आता है, तो धीरे गाछ लगाइए, धीरे सी चा जाय, अधीर ही में भी तार है, ऋतुआई फल पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में सबको जल्दी है, इस संसार में सबको जल्दी है, सबको आग लगी हुई है। बस स्वामी जी को आज ही उपदेश लिया, आज ही बूझ जाना, अरे स्वामी ये ऐसा वाला नहीं है। आप बाजार में जाते हो, बस ये सामान खरीदना है, ऐसा वाला चीज नहीं है ये विभू है। ये खरीदने वाला बेचने वाला नहीं है कि अभी गए और पा गए और हो गया, ऐसा वाला नहीं है ये। अभी आपके पास कपड़ा नहीं है, आपने धन कमाया कहीं से, बिजनेस से कमाया, खेती बाड़ी से कमाया, कैसे भी किया, तो जाकर के दुकान में खरीद लोगे और पहन लोगे, ऐसा वाला परमात्मा नहीं है। उसको खरीदना बेचना वाला नहीं है कि अभी गए और तुरंत पा गए। ये तो आपका जीवन का आधार है। ये परमात्मा का जो है, सबका आधार जो है परमात्मा है। जैसे मैंने बोला आपको, आप जो भी भोजन करते हो उसमें पांचों तत्व हैं, अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है। पांचों तत्व का ही वो चीज बनेगा। ये हो ही नहीं सकता कि ना हो। पांच तीर्थ में पूरा सृष्टि की जो भी चीज बनी है सब में पांच तत्व है। अब बोलोगे पत्थर में पानी नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, पत्थर में भी पानी होता है। अब बोलोगे कि कितना पत्थर में पानी होता है, आप बता दीजिए। पत्थर में पानी जो है 1% से लेकर के 2% होता है। बोला आपने कैसे जान गया कि पत्थर में पानी है? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप भेद को समझो। जो है पत्थर में पानी कैसे है, देखो हम लोग गिट्टी को, जो गिट्टी होती है गिट्टी होती है, बालू होती है, उसमें पानी रहता है। बारिश हो जाएगा, भीग जाएगा, उसमें पानी की मात्रा जो है, अभी जो हम करेंगे तो उसमें पानी कम डालना पड़ता है, क्योंकि वो उसमें पहले ही से गीला है। और वही जब जो है क्या खूब गर्मी होती है, पानी की मात्रा बढ़ाना पड़ता है। अब आप बोलोगे इसको कैसे जांचेंगे पानी कितनी है? तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका घर में ओवन होता है तो वैसे ही गिट्टी को जो है पहले ऐसे तौल लेते हैं, तौलने के बाद जो है फिर उसको ओवन में डालते हैं और फिर उसको खूब गर्म करते हैं। एक ही टेम्परेचर पर रखा जाता है तो पानी उसका उड़ जाता है और फिर उसको जो है ले आकर के फिर तौलते हैं तो उसका भार कम हो जाता है। मैं आपको ये साबित करना चाहता हूं कि हर चीज में पानी है जो संसार में पड़ा हुआ है। मतलब कहने का पत्थर में भी पानी है, क्योंकि बिना 5 तत्वों का नहीं बन सकता है। आप सीधे सीधे आबू जाओ तो हर चीज में जो है 5 तत्व है और उसी में परमात्मा भी है। अब ये भी बड़ा ये सब विषय है, बड़ा कठिन कठिन विषय है। आपको इस सब चीजों में पढ़ने से बड़ा लंबा हो जाएगा। आपको क्या करना है? आपको एक ही चीज करना है,
मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराण हो, गावेल वेद वा पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराण हो, गावेल वेद वा पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लगवाहू, बिरले लगवाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर हयउलिया, ईसब बारम बुलाना, पंडित मूला पीर हयउलिया, ईसब बारम बुलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लगवाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। और क्या कहते हैं? तो गुरु दरियावा सदा जल नीरमला, गुरु दरियावा सदा जल नीरमला, तो पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, के पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु का चरण में समाना हो, गुरु का चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, संसार में जो है एक सामान लेने के लिए एक जगह जाना पड़ेगा। तेल लेना होगा तो तेल की दुकान पर जाना पड़ेगा, पेट्रोल लेना है तो पेट्रोल पंप पर जाना पड़ेगा, डीजल लेना है तो डीजल पंप पर जाना पड़ेगा, गाड़ी खरीदना है तो शोरूम में जाना पड़ेगा,
चावल खरीदना है तो किराना दुकान में जाना पड़ेगा। यहाँ बवाला बहुत झामर झूमर है, और चेतन देश में एक ही में से सब काम हो जा रहा है। आप खुद विचार करो, संसार में आपको कमाना पड़ता है, खाना पड़ता है, फलाना है, दुख है, सुख है। अभी बोलोगे कि अभी तो आप बता रहे थे कि संसार में बड़ा सुख है, और अभी बोल रहे हैं दुख है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। ये जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, इस संसार में क्या है? क्षण में सुख क्षण दुख मिले, अजग भी गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को बूझो। संसार में तो ऐसे ही है, यहाँ आपको भटकना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, इधर जाओ उधर जाओ, इस दुकान में जाओ उस दुकान में जाओ, वो सस्ता दे रहा है वो महंगा दे रहा है, यहाँ बवाला है। और यहाँ गुरु चरण में एक ही जगह से सब काम हो जा रहा है। गुरु का चरण में ही जो पूरा ज्ञान में, आप संसार में ये पढ़ाई पढ़ने के लिए वहाँ जाते हो, सिलाई सीखने के लिए उसके पास जाते हो, ब्यूटी पार्लर का सीखने के लिए वहाँ जाते हो, कंपाउंडरी करने के लिए वहाँ जाते हो। इस संसार में बड़ा झामर झूमर है, और यहाँ जाओगे तो एक ही जगह से सब काम हो जा रहा है। वो आप जानते हो कौन सा जगह है? तो गुरु का चरण है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, अचाहय अमित फल पाय। अनंत फल आपको जाना पड़ता है। फल का दुकान लेना है तो वहां अलग है, सब्जी का दुकान है तो वहां मिलेगा, और जो है काजू किशमिश बादाम ड्राई फ्रूट का अलग दुकान है। अरे यहां सब बहुत बवाला है, इसलिए यहां मत रहा करो, गुरु चरण में चलो, सब मिलेगा। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी कह रहे हैं। चारों फल गुरु चरण में, अचाय अमित फल पाय। असद्गुरु जनर छा करी, सर्वटा मुझसे आय। अब संसार में देखो बड़ा बवाला है। आपको जो है बर ढूंढने के लिए हालत खराब हो जाती है, और वधू ढूंढने के लिए भी हालत खराब हो जाती है। और यहाँ गुरु चरण में ना आपको बर चाहिए, न वधू चाहिए, न पति चाहिए, न पत्नी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, खाली गुरु का चरण को पकड़ करके रखो। इतना सीधा सीधा आपको समझ में नहीं आता है। ये स्वामी जी कह रहे हैं, सिद्ध किया हुआ मंत्र है ये, आपको सिद्ध नहीं करना है। इस संसार में मंत्र मिलता है, उसको सिद्ध करना पड़ता है। स्वामी जी का मंत्र जितने भी ये मंत्र हैं, दोहा नहीं है ये, आपका शरीर में ऊर्जा भर देते हैं, आपको बलवान बना देते हैं, आपको ताकतवर बना देते हैं, आपके अंदर से डर भय समाप्त कर देते हैं। ऐसे दोहे हैं ये दोहे नहीं है, मंत्र हैं, ये मंत्र हैं ये। तो चारों फल गुरु चरण में, चाय अमित फल पाय। असद्गुरु जनर छा करी, सर्वटा मुझसे आय। आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हंस वृंदों। मैं एक दिन ऐसे ऐसे ही मैं बता रहा था, तो बोले हमको तो लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, मिल जाएगा गुरुचरण में जाने से। गुरुचरण में जाने से मिल जाएगा कि बैंक में जाना पड़ेगा? मैं बोला गुरुचरण में रहने से मिल जाएगा, जो है बैंक में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बोलेंगे नहीं अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, तो कैसे मिलेगा आप बताओ, उसका उपाय बता दीजिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माता लक्ष्मी बहुत चालाक होती है। वो तो लेकर के धन घूमती रहती है। माता लक्ष्मी जो है धन लेकर के घूमती रहती है। वो भक्तों के पीछे पहले आती है, जो है क्योंकि इसका एक जीव कम हो जाएगा, जो है। तो जैसे ही आप गुरुचरण में जाते हो वो तैयार हो जाती है। आप उधर से हटा मत करो ना, आप बदल देते हो। कहने का मतलब ये है कि संसार में जो धीरे धीरे होता है वही काम उत्तम होता है। सहज पके सो मीठा होए, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। तो आपको क्या जल्दीबाजी है बताओ? आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। आपको स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। तो 100 वर्ष तक संसार देखो ना। आज ही सब पा जाओगे तो फिर कहां से, जो है आज ही प्रभु मिल जाएगा, तो फिर जो है ना, अरे बड़ा आनंद है, गुरु के चरण में आनंद ही आनंद है। आप इधर उधर मत जाना, कहीं नहीं जाना, भुला जाओगे, और सदगुरु के चरण में समा जाना है आपको। तो सब जो है गुरु का चरण में ही है, और इसी शरीर से आपको बूझना है। और उसका स्वरूप कैसा है? तो आनंद स्वरूप है वो। ज़्यादा लफड़े में नहीं पड़ना कि वहाँ जाओगे तो हलवा मिलेगा, पूड़ी मिलेगा, और नहाने के लिए बढ़िया बढ़िया बाथरूम, ये सब कुछ नहीं है वहाँ, नहाना धोना नहीं पड़ता। तो बोला बिना नहाए कैसे रहेंगे? अरे वह शरीर नहीं जाती है, आपकी सुरति जो है गुरु के चरण में स्नान करती है। गुरुदारे आव सदा जल नीरमला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये संसार झामर झूमर है। दुनिया झामर झूमर मियरु जी, दुनिया झामर झूमर न, दुनिया झामर झूमर न, दुनिया झामर झूमर मियरु जी, दुनिया झामर झूमर न, दुनिया झामर झूमर न। आपको गुरु चरण में उलझाना है और कहीं नहीं। आपको सदगुरु चरण में जो है उलझाना है, क्योंकि चारों फल गुरु चरण में, चाहमित फल पाय, असदगुरु जानर छा करी, सर्वटा मुझसे आय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सब गुरु के चरण में चार ही फल नहीं है, अनंत फल मिलेगा। तो आप चाहते हो कि अभी मिल, तो ऐसा नहीं ना होगा, वो धीरे धीरे होगा। अभी माता लक्ष्मी जो है ले आकर के पूरा बंडल भर देगी यहां पर, जो है तो पुलिस आएगी पकड़ लेगी, कहां से लाए भाई बताओ। तो धीरे धीरे जो है वो जो है माता लक्ष्मी आपको आपको करना क्या है बताओ? आपको केवल जो है तनरा चाव जान करे, अल्पाया रीसन अनाम सने ही बेकल है, निष दिन भजन नयनन।
आप भेद समझो ना। आपको इस संसार में क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, कोई आपका काम का चीज नहीं है। माता लक्ष्मी की भी जरूरत नहीं है आपको। आपको गुरु का चरण की जरूरत है, जिसमें लक्ष्मी अपने आप भाग करके आ जाएगी। माता सरस्वती आकर के हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है, माता लक्ष्मी खड़ी हो जाती है, माता गौरी खड़ी हो जाती है। सब संसार का सुख ले लो, लेकिन जो है मुक्ति इन लोगों के पास नहीं है। फिर संसार में ले आएगी आपको ये। तो नहीं देखो संसारी को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर रह वही रूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं सही है। ये नहीं समझ लेना कि यही बात जो बता रहे हैं वही सही है। फिर आप बोलोगे कि जब वो सही नहीं है तो आप बताते क्यों है? हमको सही वाला बता दीजिए। एक प्रश्न कर दिया, आप ऐसे बोल देते हैं, एक एक घंटा आप बोलते हैं और फिर लास्ट में कह देते हैं कि जितना बोलते हैं वो सही नहीं है। तो पूरा जो है ना, पूरा मलाई बनाया हुआ उसमें आपने गोबर भर दिया। ऐसा कहाँ है बोलते हैं? प्रश्न आया एक जो है कि आप जो बोलते हैं तो आप सही काहे नहीं बोलते हैं, हमको सही वाला बताइए। बताइए इतना घुमाते काहे हैं? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो सही सही तो एक ही है, चारों फल गुरु चरण में, अचायमित फल पाय। असदगुरु जानर चाकरी सर्वटा मुझसे आय। सही सही तो यही है, लेकिन आप बोलते हो कि ये भी नहीं समझ में आता है, थोड़ा और बताइए। तो थोड़ा और बताने से तो यही सब झामर झूमर आ जाता है। सही सही एक ही चीज है, सदगुरु का चरण ही परमात्मा है, सदगुरु का चरण ही नाम है, सदगुरु का चरण ही सत्य नाम है। सदगुरु का चरण में ही पूरा संसार समाना चाहता है। सदगुरु का चरण ही जो है अजर अमर अविनाशी है। ये सब नाश हो जाएगा, चंद्रमा भी खत्म होगा। जहां भारत ने जाकर के झंडा लगा करके आया है वो सब खत्म हो जाएगा। सूरज जई है, चंदा जई है, जइए पवन व पानी। कह कबीर का नाम न जाएगा, यहाँ है अमर निशानी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक लाइन में बूझ जाओ, गुरु का चरण में है, उसको सूरज से पकड़ करके रखना है, यही काम है, एक लाइन में हो जाता है। बोला ये समझ में नहीं आया जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इसीलिए अब आपकी चेतना कहाँ है? अब आप जानो आपकी चेतना कहाँ है। तो पूरे संसार में जो है एक ही काम है, गुरु के चरण को सूरज से पकड़ना, और उसका भूमि का आपको मतलब ज्ञान हो जाएगा। क्या कहते हैं? समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो, कोई पियता मारा मियार, अमिहरस बूंद झरी। कोई पियता मारमी यार, अमिहरस बूंद झरी। बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमती। अशांत जवाहर पारख कीना, वास्तुलय
गिरधरी। कोई पियता मारमी यार, अमिह रस बूंद झरी। अबिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमती। असंत जवाहर पारख कीना, वास्तुलय ग्रधरी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये हीरा जवाहरात, हीरा जवाहरात, सोना चांदी, सोना तो समझ में आता है, चांदी भी समझ में आता है, हीरा भी समझ में आता है। ये जवाहरात क्या है? मोती है, रतन है। तो मैं जो है ऐसे कई लोगों से पूछा तो बोला हमें नहीं मालूम, नहीं हमें नहीं मालूम। तो हम गए थे टाटा का जो तनिष्क का जो बहुत बड़ी दुकान है, वो ले आया क्या क्या चाहिए। मैंने बोला भाई सोना हम देखे हैं, चांदी हम देखे हैं, हीरा दिखा दो और जवाहरात दिखा दो और मोती दिखा दो। वो सोचा कि ये तो बहुत बड़े आदमी है जो है कुछ खरीदेंगे। बोला आप यहाँ आ जाइए जो है। वो 3-4 लड़कियां जो बोला यहाँ आ जाइए आपको जो है। तो कौन सा है जो हीरा चाहिए? बोला मैं बोला हीरा नहीं चाहिए, हमको जवाहरात चाहिए। अरे बोला उसी को कहते हैं, ये सारे को मिला करके जवाहरात बोलते हैं, हीरा सोना चांदी। तो बोला नहीं उधर आया हुआ है। तो जो है शांता जवाहर पारख कीना, वास्तुलय ग्रधरी। तो बोला हमने लेना नहीं है जवाहरात, हमने देखना है। तो बोला जब खाली देखने के लिए आए हैं, आप खाली देखने के लिए आए हैं, लेने के लिए नहीं आए हैं। तो मैं बोला पहले देखेंगे तभी न लेंगे। जब हमें देखे लेंगे भाई जवाहरात क्या है, पहले देखेंगे तब न लेंगे, पहले तो दिखाओ। तो बोला जवाहरात नहीं होता है, जैसे रुपया पैसा कहते हैं, धन दौलत कहते हैं, वैसी ही जो है जो सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, इन्हीं को सब जवाहरात कहा जाता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, फिर हम बूझ गए, क्योंकि हमारे को तो पकड़ा हुआ था वो कहाँ का, शांता जवाहर पारख कीना, वास्तुलय ग्रधरी। कोई पियता मारमी यार, अमिह रस बूंद झरी। तो वो जवाहरात का मतलब होता है सब कुछ पहचानने वाला। तो जो सदगुरु का जो हंस है, हंसनी है, वो सारा बूझ जाता है। तो कोई पियता मारमी यार, अमिह रस बूंद झरी। बिनु सागर का अमृत भरिया, अविनाशी पकमोती। असंत जवाहर पारख कीन्हा, वस्तुलय ग्रधरी। तो यही संत जो है वो पारख करके आपके चरणों में आगे रख देता है। सदगुरु जो है आपके लिए वही ले आकर के रख करके बता रहे हैं कि सब कुछ गुरु के चरण में है। आपको सीधा सीधा नहीं समझ में आता है। स्वामी जी जब कह दिए तो गुरु सामान नहीं जगमह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। अर्षि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण
यही मत देवे। ये स्वामी जी ने कहा है, स्वर वेद में कहा है। ये वाणी स्वर वेद की है, ये सदगुरु की वाणी है, चेतन वाणी है ये। अब चलो उसी भजन में, तो शांता जावाहर पारख कीन्हा वस्तु ले ग्रधरी। कोई पियता मारहमी यार अमिहरस बूंद झरी। आगे क्या कहते हैं, तो चेता न चली सुरति नहीं चूके उल्टानी रचढ़ी। कोई पियता मारहमी यार अमिहरस बूंद झरी। डोरी डगर गगर सिर ऊपर गेड़ुलामा धरी। डोरी डगर गगर सिर ऊपर गेड़ुलामा धरी। अटोहलिया सत संग पाई के बिन सदगुरु को कही। कोई पियता मारहमी यार अमिहरस बूंद झरी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब इसी 2 लाइन में सब कुछ कह दिए, और जो भेदी होता है वो बुझ जाता है, वो समझ जाता है। डोरी डगरा गगर सिर ऊपर गेड़ुलामा धरी। अटोहलिया सत संग पाई के बिन सदगुरु को कही। डोरी डगर गगर सिर ऊपर गेड़ुलामा धरी। अटोहलिया सत संग पाई के बिन सदगुरु तो कही। सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी। सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी। कोई पियता मारहमी यार अमिहरस बूंद झरी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको न समझना है, आप सदगुरु के हंस हो। आपको समझना है सदगुरु की वाणी कौन सी है। वाणी जा पार है कीजे तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए शब्द में सुरति समार। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो कबीर साहब क्या कहते हैं, तो सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी। भेदी हो यशो भरी भरी पीवे अनभेदी भर फिरी। कहे कबीरा मिले जा सदगुरु जियते मुक्त करी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये स्वामी जी का जो शब्द है इसमें अनंत ज्ञान है। हम जितना बताते हैं उतना ही नहीं सही है। आप वेद को समझ जाओ,
अब सदगुरु की जो है देखो, जो है स्वाति जल जिमी एक है, व्यक्ता विविध गुण है। आप भेद को समझो। जो स्वाति जल है तो शिव का मुख में पड़ता है तो वो मोती बन जाता है, तो शिव तो यही कहेगा कि मोती बनता है, मोती बनता है लेकिन शिव के लिए मोती बनता है। और हाथी के कान में पड़ता है तो वह गज मुक्ता होता है, और वही बांस में पड़ता है तो बंश लोचन हो जाता है। तो स्वाति जल जिमी एक है, व्यक्त विविध गुण होय, क्यों साधक की भेद में। आप भेद को समझो। जो है कहने का मतलब क्या है कि मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। अब आप भेद को समझो। जो है अभी हम लोग डेली पढ़ते थे, स्वामी जी जो स्वामी जी क्या मांगे नित्य अनादि सदगुरु से, आपको पता है? स्वामी जी मांगे मुक्ति भक्ति क्या लेऊंगा, क्या मान जगमान, असरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। तो मेरे को ऐसे ही जो है स्वामी जी हम लोग कहते हैं कि भाई अरे कुछ खाना वाना खिलाओ, खाना भी बोलते हैं वाना भी बोलते हैं। कुछ पानी उनी पिलाओगे, आप किसी के घर में जाते हो तो गुरु बहन लोग होती है, गुरु भाई लोग होते हैं, अरे बोलते हैं सन जी आए हैं तो कुछ पानी उनी पिलाओगे, ऐसे ही बैठा करके खाली सत्संगे सुनोगे। अब पानी तो पिलाओगे, ऊनी क्या है मद्रासी लोग नहीं समझता है। बोला आप लोग बोलते हैं कि जो है जो पानी ऊनी पिलाओ, तो पानी तो समझ में आया कि पानी पिलाओ, ये ऊनी क्या होता है? ये तो हम लोगों का भोजपुरी में है, खाना उना खिलाओ। ऐसे ये केवल भाषा में है खाना उना। तो मेरे को ये समझ में आया कि स्वामी जी बोल रहे हैं मुक्ति भक्ति क्या लेऊंगा, क्या मान जगमान। तो मैंने बोला स्वामी जी भोजपुरी में बोलते हैं तो क्या पता जो है वो बोले होंगे मुक्ति भुक्ति, खाना उना, पानी उनी, तो ऐसे ही बोल दिए होंगे। तो मैं बोला स्वामी जी तो ऐसा नहीं फिर उसको विचार करने लगा कि स्वामी जी तो ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये ब्रह्म वाणियां हैं, ये चेतन वाणियां हैं। तो स्वामी जी तो नहीं बोलेंगे कि जो है मुक्ति भुक्ति। तो जो है अभी सोच में पड़ गया मैं, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मान जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। तो मुक्ति तो ठीक है, भुक्ति क्या है भाई ये? तो अब चक्कर में फंस गया। फिर गुरु चरण में गया तो मालूम हो गया भुक्ति मतलब संसार का भोग, भोग सुख। फिर भी अब उसको कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के लिए वो स्वरवेद जो है भाष्य है, स्वरवेद भाष्य जो है मेरे पास था, हमने सबको भेज दिया था व्हाट्सएप पर, जो चला जाता था, मोबाइल भर जाता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। तो मालूम हो गया स्वामी जी कह रहे हैं मुक्ति नहीं चाहिए, अभुक्ति मतलब इंद्रिय भोग सुख नहीं चाहिए, और संसार का मान मर्यादा नहीं चाहिए। तो भुक्ति का मतलब होता है इंद्रिय सुख, संसार का सुख। स्वामी जी वो भी नहीं मांगे, सब मना कर दिया। जो है मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा,
क्या मांगू जगमान, अशरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान, अमुक्ति सदा मन भावनी, हंस विज्ञान, अतदपि मिले मोहि भक्ति बर मीननी रिजिमि प्राण। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, फिर मैंने एक जो है संत को फोन किया कि भाई ये थोड़ा बताओ। फटाक से उन्होंने बता दिया भुक्ति का मतलब होता है इंद्रिय सुख जो है। तो अभी आप समझ गए, स्वामी जी ने सब मना कर दिया। तो क्या बोल रहे हैं, तदपि मिले मही भक्ति बरा मीननी रेजिमि प्राण। स्वामी जी बोले जल मीनवत चाहिए मेरे को, कुछ नहीं चाहिए। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपको गुरु चरण में जल मीनवती ही रहना है, इसी की मांग करनी है आपको। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय